हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रहार। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश से संबंधित आज के इस छठवें क्लास में हम मुगल वंश के छठे शासक औरंगजेब के धार्मिक नीति, उसके शासन से संबंधित एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। औरंगजेब का जन्म दोहात, जो कि गुजरात में पड़ता है, में हुआ था और इसका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता शाहजहां थे तथा माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था, तथा इसकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, जिसे रबिया उद्दौरानी भी कहते थे। और औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। 8 जून 1658 ईस्वी को अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करने के बाद जल्दबाजी में अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, इसमें आलमगीर वर्ड याद करना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को आगरा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। परंतु आपने देखा होगा कि औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का काफ़ी युद्ध चला और उत्तराधिकार के अंतिम युद्ध, जो कि देवराई का युद्ध था, मार्च 1659 में हुआ था। इसमें दारा सिकोह के पराजित होने के बाद औरंगजेब ने दोबारा अपना राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में किया। औरंगजेब को उसके नैतिक स्तर पर काफ़ी ऊंचा होने के कारण मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे, तथा औरंगजेब ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाने का प्रयास किया। यहाँ पर दारुल हर्ब मतलब होता है गैर मुसलमानी देश। दारुल हर्ब का मतलब है गैर मुसलमान देश, गैर मुसलमान कंट्री। और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लामिक राज्य। तो औरंगजेब ने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाने का प्रयास किया। औरंगजेब का पुत्र था एक अकबर। उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जाकर राजपूतों से मिल गया। परंतु यहाँ पर औरंगजेब ने चाल चली और राजपूत सैन्य खेमे में यह अफवाह फैला दी कि जिसमें लिखा था, पुत्र अकबर, तुम जाकर राजपूतों से मिल जाओ और हम दोनों उन्हें समाप्त कर देंगे। ऐसा सुनकर राजपूतों ने अकबर का साथ नहीं दिया और उसकी मदद करने से मना कर दिया। अब देखते हैं औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियां। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों का विनाश किया, काफी हिंदू मंदिर को तोड़ा और इसने जजिया कर को पुनः लागू किया और इस्लामी शिक्षा का भी प्रसार किया। औरंगजेब ने नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिजदा पाबोश और दरबार में सार्वजनिक रूप से होली दिवाली मनाने पर प्रतिबंध तथा वेश्यावृत्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो झरोखा दर्शन था ना, ये अकबर द्वारा प्रारंभ किया हुआ था। जबकि तुलादान क्या होता था कि जो सम्राट होते थे उनके जन्मदिन पर उन्हें सोने चांदी से तौला जाता था, तो ये सब प्रथाएं उसने बंद कर दिया। और सिक्कों पर कलमा खुदवाना इसलिए बंद कर दिया कि क्या होता था कि सिक्के कभी जमीन पर गिर गए और वो पैर से कुचल जाते थे। तो एक्चुअली क्या था कि औरंगजेब प्रबल इस्लामिक
धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसने ऐसा किया। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सिक्के हिंदू राजाओं के पास भी जाता था, इसलिए औरंगजेब इसे बंद कर दिया। आगे देखते हैं। 1665 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में स्थित एक केशवराम मंदिर था, इन सभी को तोड़ दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञ को अवकाश दे दिया, परंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई है। औरंगजेब स्वयं को बीड़ा बजाने में निपुण मानता था और दक्ष भी था, जबकि अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे कि अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। अकबर क्या था? नगाड़ा बजाने में निपुण था और औरंगजेब बीड़ा बजाने में। अब देखते हैं औरंगजेब की राजनैतिक उपलब्धियां और इसने कहां कहां साम्राज्य विस्तार किया। तो बीजापुर के शासक, अभी देख लेते हैं कि क्या हुआ था कि औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी 1675 ईस्वी में दिल्ली के शीशगंज में, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से मना कर दिया था। जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो जहांगीर था उसने भी सिख धर्म के 5वें गुरु जो थे और गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या कर दिया था, इसलिए कि उन्होंने खुसरो का मदद किया था। तो गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, इनकी हत्या की थी जहांगीर ने, और औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। इसी वजह से मुगल और सिख धर्मों में संघर्ष जो है युद्ध के रूप में बदल गया। आगे देखते हैं कि बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा, परंतु शिवाजी ने क्या किया? अफजल खान की हत्या कर दी और औरंगजेब ने अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। जय सिंह ने सूझबूझ से शिवाजी को सहमत कर लिया और शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में ले गए, परंतु शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट हो गया और उसने उनको कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी चालाकी से भाग निकले। उन्होंने स्वयं को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा 1674 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और लगभग जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई 1680 ईस्वी में, तक 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब तक उन्होंने जो मराठा साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में सफल हुए। इसके बाद औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं औरंगजेब के समय के कुछ प्रमुख विद्रोह, जिसमें अफगान विद्रोह, जो कि 1667 ईस्वी में अफगान कबीले के यूसुफ जाई ने यह विद्रोह किया था, यूसुफ जाई। जबकि जाट विद्रोह ये औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल और राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत के युद्ध में जाट पराजित हो गए। फिर भी दोबारा ये 1685 ईस्वी में पुनः विद्रोह किया और जो 1685 में विद्रोह किया ये राजा राम के नेतृत्व में किया। इनमें क्या हुआ कि जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया और राजा राम जाट ने सिकंदरा में से जो अकबर का मकबरा था उसके हड्डियों को निकाला और जला दिया,
क्योंकि जाटों का मानना था कि औरंगजेब जो है ना कट्टर मुसलमान है, तो हमें भी अपनी कट्टरता का परिचय देना चाहिए। इसके बाद हुआ सतनामी विद्रोह, जो कि 1672 ईस्वी में हुआ और इसके संस्थापक थे जगजीवन दास, तथा यह मूलतः एक कृषक विद्रोह था। और बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह काफी पहले से चल आ रहा था, जिसमें जुझार सिंह और चंपत राय ने शाहजहां के समय विद्रोह किया और इनका नेता गोकुल नहीं औरंगजेब के समय में जो विद्रोह किया ये छत्रसाल ने विद्रोह किया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि राजपूत विद्रोह, राजपूत के उत्तराधिकार के मामले में मुगलों द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण इन्होंने विद्रोह किया, जिसमें प्रमुखतः मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूत शासक शामिल थे। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद्दरौनी, जिसे दिलरास बानो बेगम कहा जाता था, की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे ताजमहल का फूहड़ नमूना यानी ताजमहल का द्वितीय रूप भी कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में यूरोपीय शक्तियां में भारत में व्यापार और उपनिवेशवाद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। मराठा शासन के बारे में पढ़ाई दिया और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राजपूत राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मुगलों के साथ लड़ाई की, ये तो बता ही दिया हमने। अब क्या होता है कि औरंगजेब अपने मृत्यु से पहले लगभग 25 वर्ष तक दक्षिण भारत में बिता दिया और इसीलिए कहा जाता था कि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रगाह साबित हुआ। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ, जिसे खुलदाबाद, जिसे रोजा भी कहते हैं, में दफन कर दिया गया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।